नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक छोटा सा प्यारा सा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मैं ना सबसे पहले आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। आप उस सिचुएशन को थोड़ा कंसिडर करना। सपोज कीजिए आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं और आपका घंटी बजता है, ठीक है, और आप दरवाज़ा खोलते हो और एक अननोन आदमी घुस आता है आपके घर में। और जब से वो घुसता है आपके घर में तब से लेके हर पल हर मोमेंट आप जहाँ जा रहे हो, जो कर रहे हो, वो अननोन आदमी आपका पीछा कर रहा होता है, ठीक है। और चलो आप उसको भगाने का कोशिश कर रहे हो लेकिन वो भागता नहीं है और पूरा दिन आपका पीछा करता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके साथ हर वक्त 24/7 रह रहा है, राइट। अब एक रात को आप अपने घर में मस्त अपना पजामा पहन के एकदम मस्त फ्रेश होके सोने जाते हो रात को, ठीक है। रात को सोने जाते हो अपने ही रूम में और सुबह आँख खुलते ही आप देखते हो कि आपका जो बेड था वो बदल गया है, आपका जो सराउंडिंग है वो बदल गया है, सब कुछ अननोन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आसपास आपका कोई चाहने वाला, आपके वेल विशर्स, आपकी फैमिली, कोई नहीं दिख रहा होता है। इनफैक्ट आपके आसपास जो इंसान है वो क्या भाषा बोल रहे हैं आपको वो भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? यही ना कि आप एकदम दौड़ लगा के भाग जाओगे ये सोच के कि आपका किडनैप हो गया है, इजंट इट। अब समझो आप घर से निकले भागते हुए और निकलते ही आपको दिख रहा है ना रोड आप पहचान पा रहे हो, ना रास्ता पहचान पा रहे हो, ना पेड़ पौधा प्लांट्स फ्लैट गली, कुछ कुछ नोन नहीं है, सब कुछ अननोन है। आप दूर दूर तक जा रहे हो, आपका घर, आपका गली, आपका शहर, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। क्या आपके लिए स्कैरी नहीं होगा? आप डर नहीं जाओगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है? डर जाओगे, राइट। इट्स स्कैरी, इजंट इट। अब सोचो आप दिन भर में 24/7 कहाँ रहते हो? फिजिकली तो आप 3D सर्कमस्टांस में हो, लेकिन फिजिकली होते हुए भी हम कहते हैं ना कि हमारा माइंड कहीं और ही है। तो 24/7 हम यहाँ रहते हैं माइंड में, ठीक है। और माइंड मतलब क्या? माइंड मतलब हमारा कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस मतलब क्या? अस, मी, माई रियल सेल्फ। मेरा बॉडी अगर चला जाए, ठीक है, मेरा बाल चला जाए, मेरा नाखून चला जाए, मेरा उंगली चला जाए, हाथ चला जाए, आँख चला जाए, नाक चला जाए, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं कौन है? मैं है आपका कॉन्शियसनेस, आपका माइंड, इजंट इट। और आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ अपने माइंड में 24 घंटे रहते हो, ठीक है। और माइंड के हेल्प से ही आप मैनिफेस्ट करते हो, इजंट इट। और फिर कुछ एक ऐसा चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करने में एकदम जी जान लगा देते हो और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के तुरंत बाद ही ना आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि अरे यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, आप कुछ और मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ और मैनिफेस्ट करते हैं। कभी आपका ऐसा हुआ है कि आपको कुछ चाहिए था, वो मिल गया है और बस खत्म, आपका मतलब ज़िंदगी का सब कुछ आपको मिल गया है, ज़िंदगी भर के लिए आप खुश हो जाते हो? ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। आप एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, मे बी प्रमोशन मैनिफेस्ट कर लिया, एक घर मैनिफेस्ट कर लिया, एक जॉब मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि प्रमोशन के बाद जो पोजीशन मिला उसमें और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जो घर आपको मिला उससे ज़्यादा अच्छा घर आपको पसंद आ रहा है, जो गाड़ी आपने लिया गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बेटर गाड़ी चाहिए, आपको बेटर फ़ोन चाहिए, बेटर पार्टनर आपको चाहिए, पार्टनर से बेटर ट्रीटमेंट आपको चाहिए, इजंट इट। तो आप जो मैनिफेस्ट करते हो कुछ टाइम के बाद जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए था ही नहीं, या फिर था लेकिन यही सब कुछ नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग, है ना। ये समथिंग इज़ मिसिंग वाला फीलिंग पता है क्यों आता है? क्योंकि हम खुद को, यानी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि मेरा माई सेल्फ जो है, द रियल सेल्फ, उसको हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग खुद को ना सुपरफिशियली जानते हैं। मतलब इस वक्त मेरे को क्या चाहिए? पैसा, बस पैसा मैनिफेस्ट करने के पीछे लग जाते हैं। इस वक्त मेरे को क्या चाहिए? एक घर, और घर मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन वो जो ट्रू सेल्फ है ना, ट्रू सेल्फ जो आपको ये बता पाए कि एक्चुअली में आपका वो अल्टीमेट आइडियल गोल, आइडियल डिजायर, जिसको पाते ही बस शांति जिंदगी भर का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका उस हायर सेल्फ, आपके कॉन्शियसनेस को पता होता है। पर आप और आपके कॉन्शियसनेस में ना एक बहुत मोटा सा दीवार पड़ जाता है, और इस दीवार को कहते हैं हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स आया, कर लिया, उसके बाद पछता रहे हैं क्यों किया, ये तो मेरे लिए था ही नहीं। इसीलिए हम खुद को जानते ही नहीं हैं, राइट। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि नेहा आपने मैनिफेस्ट कैसे किया? घर हुआ, जॉब हुआ, पार्टनर हुआ, स्पेसिफिक पर्सन हुआ, पैसा हुआ, आपने मैनिफेस्ट कैसे किया? घर से, मैं एक अकेली लड़की, ठीक है, घर से निकली, जॉब नहीं था, घर नहीं था, रेंटेड अपार्टमेंट में रहना, स्ट्रगल करना, पेट्स के साथ स्ट्रगल करना, एंड देन वहाँ से निकल के घर मैनिफेस्ट करना, एक मनचाहा जॉब मैनिफेस्ट करना, स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। कैसे किया मैंने?
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम खुद को पूरी तरह से जान गई हूँ। अगर वो सिचुएशन आ जाएगा मेरी लाइफ में, मतलब मुझे जीते जी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने खुद को एकदम अच्छे से जान लिया, लेकिन मैंने एटलीस्ट खुद को जानने का कोशिश किया, ठीक है। और थोड़ा बहुत जितना जाना ना, उसमें से मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसे ऐसे पार्टनर चाहिए, ये जॉब चाहिए, ऐसा ऐसा घर चाहिए, ये है जो मेरा सोल का डिज़ायर्स है। मैंने खुद को जाना, खुद को जानना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तो छोड़िए, आप 24/7 किसी के साथ रह रहे हैं और आपको पता ही नहीं वो इंसान कौन है। मतलब एक अननोन इंसान के साथ आप रह रहे हो 24/7, और वो अननोन इंसान हर जगह आपको फॉलो कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, एक अननोन, एकदम अननोन, आपको पता ही नहीं है। इट्स सो स्कैरी, कितना सस्पिशियस होगा। तो अब देखो, खुद को जानोगे कैसे? मेडिटेशन इज़ अ वे, ठीक है। मेडिटेशंस में आपको ना विजुअल्स मिलते रहते हैं, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते रहते हैं, बहुत कुछ दिखता है। मेडिटेशन एक तरीका है। दूसरा तरीका है इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद से बातें करना, खुद के साथ वक्त बिताना। और ये खुद के साथ वक्त बिताना हुआ या फिर मेडिटेशन हुआ ना, ये सब एक ना डिसिप्लिन माइंड, डिसिप्लिन वे में फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए ना हम यहाँ वहाँ भागते हैं कि कोई मेरा हेल्प कर दो, कोई मेरे को गुरु मिल जाए, कोई मेरे को ये मिल जाए, कोई मेरे को वो मिल जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको ना गुरु की ज़रूरत है, ना कहीं भागने की ज़रूरत है, आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो खुद घर बैठ। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब क्या? खुद के साथ बैठना, खुद के साथ, आप और आपका कॉन्शियसनेस, आप और आपका आई एमनेस, आप और आपका हायर सेल्फ बैठ के बातें करना, इत्मीनान से, सुकून से। आप पूछते हो और वो जवाब देता है, आप पूछते हो और आपको जवाब मिलता है। जवाब आपको मिलेगा कैसे? जब आप पूछोगे तभी, राइट? जवाब बिना पूछे तो मिलता नहीं है, सवाल करोगे तभी ना जवाब मिलेगा। अब सवाल क्या करें, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सवाल क्या करें, क्या सवाल करें, क्या पूछे? मतलब व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम्स? क्या ये जानना नहीं हो गया कि सुपरफिशियल, बाहरी तरह से आप खुद को जान रहे हो? इंटरनली आपके सोल को जानना, क्या आप रियली जानते हो आपके सोल को इंटरनली एकदम, कि आप कैसे हो? अगर आपने कभी चीट किया है, अगर आपने कभी चोरी किया है, अगर आपने कभी कुछ गलत काम किया है, उस गलत काम को किसी और पे ना थोप के, किसी और पे दोष ना देके, खुद को बोलना कि हाँ मैंने किया है, हाँ मैं एक बुरा इंसान हूँ। क्या आप में वो हिम्मत है? में भी हिम्मत है, लेकिन आप सही सवाल पूछोगे तब तो सही जवाब मिलेगा कि मैंने क्यों किया, क्या था वो ट्रिगर्स, क्यों मैं किसी से जलती हूँ, क्या है वो चीज़ जो मेरे को ना ट्रिगर करता है? क्या वो किसी और से जलना, क्या ये तो इंडिकेट नहीं करता कि मुझे शायद वो चीज़ चाहिए, तभी उसके पास है और मैं जल रही हूँ? कुछ डीप सवाल, बहुत सारे डीप सवाल। ये पूछोगे कैसे, कहाँ से पूछोगे? या तो गुरु ढूंढ लो, गुरु के हेल्प से करो। गुरु ढूंढोगे कहाँ, कैसे मिलेगा? और ऑनलाइन में बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। इसीलिए जब मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी ना, तब मैं बैठ के डायरी लिखती थी। मेडिटेट तो मैं करती थी, मैंने आपको बताया है कि मैं मेडिटेट कैसे करती थी। मेडिटेशन में मैं अलग से एक ना प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा, मैं नींद से उठ के ही कानों में हेडफोन्स डाल के एक मंत्र चला देती थी और मैं इमेजिन करती थी आँख बंद करके कि मैं कैलाश में हूँ और मेरे बाबा, ठीक है, मेरे बाबा मेरे सामने ध्यान कर रहे हैं और मैं बाबा के चरणों में बैठ के ध्यान कर रही हूँ उनके साथ। ये होता था मेरा मेडिटेशन, ठीक है। और वो मेडिटेशन करके ना मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। उसके बाद ना मैं लिखती थी, आई यूज्ड टू स्क्रिप्ट अ लॉट, सवाल पूछना, जवाब देना, आई यूज्ड टू स्क्रिप्ट अ लॉट। और ताकि मैं थोड़ी आपकी भी मदद कर पाऊँ, पर्सनली जाके मैंने ना वो सारे सवाल, मोर देन 200 सवाल, डीप सवाल, ऐसे नहीं कि फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट कंट्री क्या है, फेवरेट बुक क्या है, डीप सोल का डीप सवाल, 200 से भी ज़्यादा मैंने सब कुछ एक बुक में लिख के रखा है। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। और मैं ये आपके सामने ये बुक को बाबा माँ के सामने से उतार रही हूँ, क्योंकि जब से मैं बना के लाई हूँ तब से मैंने ये बुक्स यहीं पे रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको? ये है सोल किताब, मैंने इस किताब का नाम रखा है सोल किताब, ठीक है। और इसमें ये सारे जो पेजेस है ना, हार्डली 2 to 3 पेजेस होगा जहाँ पे मैंने आपको कुछ लिखा है, कुछ समझाया है, कुछ बताया है। बाकी सारे पेजेस में सिर्फ और सिर्फ सवाल है, सिर्फ और सिर्फ डीप सोल का सवाल है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप इन सवालों का देखिए, सवाल है और पूरा ब्लैंक पेजेस है, ताकि आप उन सवालों के जवाब भी दे पाओ और आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। बस मैंने आपके लिए ये ना एक वर्कबुक बनाया है,
ठीक है। और ये वर्कबुक मैंने अपने ही डायरी से उठाया हुआ कुछ कुछ सवाल मैंने ऐसे भी किए थे जो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उन सबको ऑमिट करके जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है, कैसे आप जवाब दोगे, कैसे आप इस किताब का यूज़ करोगे, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सब कुछ मैंने लिख दिया है। और इसके साथ साथ ये देख रहे हैं आप, पेन, ठीक है। ये पेन के कवर में आपको दिख रहा है कुछ चंदन टाइप का, और ये फूल। ये पेन ना मैं जाके भूतनाथ में बाबा के चरणों में स्पर्श करवा के ये पेन का पूरा सेट लाई हूँ मैं, ठीक है। और मैं छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ, आप क्लिप देख लो। किसका था पैंट शर्ट? बोल लीजिए, बदल भी नहीं। गला का माला है। अब भूतनाथ में ना वीडियो करना अलाउड नहीं है, और मैं भगवान के पास जाके ना, बाबा के पास जाके फ़ोन वोन मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है। जस्ट कि आपको विश्वास हो कि मैं सच में भूतनाथ में जाके ये पेन बाबा के चरणों में स्पर्श करवा के लाई हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सो ये जो वर्कबुक है, और वर्कबुक के साथ आपको मैं बाबा के चरणों में स्पर्श किया हुआ भूतनाथ से एक पेन भी दूंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि देखिए, आप ना, ऐसा होता है ना कि कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान बनता है और आप जाते हो KFC में, जाके ऐसे ही 1000 रुपये उड़ा के आ जाते हो, 500 रुपये उड़ा के आ जाते हो, पता ही नहीं चलता है। या फिर नायका से कुछ खरीद लेते हो, या फिर पर्पल में कुछ सेल चल रहा है खरीद लेते हो, मिंत्रा से खरीद लेते हो ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सब आप खरीद रहे हो आपके शरीर को सजाने के लिए? तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके सोल को भी जानना, ताकि आपके सोल को भी आप सजा पाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? तो इसीलिए मैंने ये सोल किताब, ये एक वर्कबुक है, ठीक है। और ये बिल्कुल मेरा पर्सनल सवाल जवाब है जो मैंने खुद के डायरी से लिखा है, मोर देन 200, और जो मैं बहुत महीनों से कर रही हूँ। एंड इसने मुझे बहुत क्लैरिटी दिया है, और इसके हेल्प से ना मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया भी है। क्योंकि कहा जाता है ना, हैव अ क्लियर डिज़ायर, क्या चाहते हो तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्लियर डिज़ायर मिलेगा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब आप खुद को ही नहीं जानोगे। तो दिस वर्कबुक विल हेल्प यू टू नो योर सेल्फ, ठीक है। सो ये ना कोई पब्लिशिंग हाउस का ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं, आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मुझे बताना है, आपका एड्रेस भेजना है, ठीक है। और उस एड्रेस में मैं आपको ये डिलीवर करूँगी। और अब आ रहा है चार्जेस का बात। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 सवाल है, मोर देन 200। सो 200 के अराउंड पेजेस है, प्लस ये बाइंडिंग वगैरह है। आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा इसका दाम कितना हो सकता है, ठीक है। और मैंने कोशिश किया है कि पहला वाला जो जहाँ पे नाम लिखा है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हो, ताकि आप लिख पाओ। होता है ना कि एक कुछ अच्छी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी अंदर से अच्छा लगता है, इजंट इट? सो मैंने कोशिश किया है एक क्वालिटी चीज़ बनाने का। आप किसी से भी पूछ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इसका मेकिंग चार्ज कितना हो सकता है। सो इसका चार्जेस मैं सिर्फ मेकिंग चार्जेस ही लेने वाली हूँ, एंड डिलीवरी चार्जेस जो आप अगर किसी और, मैं कोलकाता में रहती हूँ, अगर आप मुंबई से ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो मैं जो स्पीड पोस्ट वगैरह होता है ना, मैं उन्हीं सब सेफ चीज़ों से ही आपको ये डिलीवर करूँगी। एंड वो वहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी भी होता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी मेरे व्हाट्सएप पे ही। आप वहाँ से अपना प्रोडक्ट ट्रैक भी कर सकते हो। और साथ में बाबा का आशीर्वाद दिया हुआ ये पेन, एक पेन भी आपको मिलेगा। सो यहाँ पे मेरे पास 13 पेन है, 13 पेन है। सो जो भी पहले 13 जन ऑर्डर करेगा उनको ये पेन मैं दूंगी अपने तरफ से। एंड डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज़ तक मैं अपने तरफ से बेयर कर लूँगी। जहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे ना, वहाँ पे चार्जेस वगैरह सब आपको मिल जाएगा। एक पैसा भी मैं एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगी वहाँ से, ठीक है। तो 50 रुपीज़ तक मैं अपने साइड से बेयर कर दूंगी। अगर 50 रुपीज़ से थोड़ा 10-20 ज़्यादा लगा तो वो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, राइट। और बस एक मिनिमम चार्ज, एक लड़कियों का एक लिप बाम आता होगा, उस लिप बाम या फिर लिपस्टिक आता होगा इस चार्ज में, जो चार्ज मैंने रखा है। और आप कहीं से भी पूछ सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि मेरे पास ना ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं, दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो, दीदी ये बता दो। मैं ना लिटरली आपको हेल्प करना चाहती हूँ।
थोड़ा सा पर्सनलाइज टच देके ये सारे मेरे अपने सवाल है जिनके जवाब मैंने दिया है एंड दिस हैज़ हेल्प मी टू मैनिफेस्ट बेटर। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्कबुक के बारे में अगर आपको परचेज करना है, आपको पेन नहीं परचेज करना है, पेन मैं अपनी तरफ से आपको देने वाली हूँ। अगर आपको ये वर्कबुक परचेज करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मुझे डिले हो जवाब देने में, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, आई विल बी द वन हु विल बी रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, तो थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना मेरे साथ। ठीक है, और आपको सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा एंड आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, सब कुछ आपको दिखेगा, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगी मैं आपसे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। अब बोलोगे तो फिर पैसा क्यों ले रही हो, फ्री में दे दो, PDF अपलोड कर दो ऑनलाइन। ऐसा होता है ना, एक सब कुछ ना एनर्जी है, मानते हो आप, सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, अगर मेरा कुछ है जो मैंने, आप विजन बोर्ड क्यों बनाते हो, विजन बोर्ड क्यों बनाते हो, आप तो इमेजेस डाउनलोड करके भी कर सकते हो ना, विजन बोर्ड अपने हाथों से क्यों करते हो, ताकि वो जो आप एनर्जी लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी, टाइम, उसका भी एक वाइब्रेशन होता है। सिमिलरली ये जो मैंने सवाल लिखे हैं, मैं चाहती हूँ इसका जो इंटेंशन है ना मेरा लोगों को हेल्प करने का, वो भी आप तक पहुँचे। और वो कब पहुँचेगा, जब इसका वाइब्रेशन हाई होगा। और इस यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन ना किसी और चीज़ का नहीं, पैसे का है। ठीक है, तो कहते थे ना कि पहले गुरु दक्षिणा क्यों लिया जाता था, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। कुछ भी अगर आपको फ्री में मिलता है ना, उसका वैल्यू, उसका कदर वर्सेस कुछ आपने खरीदा है, उसका कदर एकदम डिफरेंट होता है। और मैं ना इस अमेजिंग सा वर्कबुक को कोई नेगेटिविटी, कोई छोटा कुछ मीगर सा एनर्जी नहीं देना चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो सच में अपने आप को जानना चाहते हैं, जो सच में सीरियस है, जो सच में स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ कि एक टोकन ऑफ लव ले लीजिए, आप कहीं से भी पूछ लीजिए, आई एम नॉट मेकिंग करोर्स ऑफ मनी फ्रॉम दिस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। इनफैक्ट डिलीवरी चार्जेस का 50 रुपीज़ तक मेरे तरफ से होगा, बस उससे ज़्यादा हुआ 10-20 जो हुआ वो बस मैं आपसे लूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो इतना कह रही हूँ, पेन, बाबा के चरणों से स्पर्श किया हुआ पेन आपको मिलने वाला है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कुड हैव डन फॉर यू, व्हाट एल्स आई डोंट नो, मतलब आई थिंक कि दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू। ऑल्सो एक और अनाउंसमेंट, वो है 1-on-1 कोचिंग। बहुत लोगों का आया है, दीदी आपसे 1-on-1 बात करनी है, 1-on-1 सर्विसेज लेनी है, कैसे लेना है कैसे नहीं आप बता दो। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। सो फॉर एनी सर्विसेज, एनी हेल्प दैट यू नीड, व्हिच नीड्स, कहते हैं ना वो पर्सनलाइज टच, जहाँ पे होता है ना कि कुछ ऐसे सवाल जो आपको मेरे से पर्सनली करना हो, आप मे बी कमेंट सेक्शन में नहीं टाइप कर पाओगे या फिर समझा नहीं पाओगे, तो वो पर्सनल टच, पर्सनल हेल्प, पर्सनली आपका हाथ पकड़ के आपको हेल्प करना, एक बड़ी बहन समझ लो, एक दोस्त समझ लो, उस हैसियत से आपको हेल्प करना मैं सच में चाहती हूँ। और उसके लिए ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको देना था। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द वर्कबुक or in the 1-on-1 coaching, please contact on the WhatsApp number that's given below. So guys, I hope you like this video. मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।